ओके सो हेलो एवरीवन। तो आइल्स के बाद जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है वो होता है कॉलेज का सिलेक्शन करना। तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज को सिलेक्ट करें, तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी घर में चल के बात करते हैं। सो हियर वी गो। हाँ जी, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल चूजिंग अ कॉलेज इज कॉलेज की लोकेशन। कॉलेज किस लोकेशन में है, क्योंकि एज पर कैनेडियन रूल्स आपको जो अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो इंडिया से भर के आनी होती है, और जो सेकंड ईयर की फीस है वो आपको कनाडा में अपने पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स करके आपको निकालनी होती है विद योर ओन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि जो सेकंड ईयर की फीस है वो भी अपने घर से मंगवा सकते हैं, पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि 95% ऑफ द बच्चे होते हैं जो कि कनाडा जाके पार्ट टाइम जॉब्स करके ही अपनी जो फीस है वो निकालते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जो कॉलेज की लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ध्यान रखना जब आप अपना जो कॉलेज जब सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने कॉलेज की लोकेशन में भी गौर फरमा लेना, और उसके जो पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए कॉलेज को सिलेक्ट करना, क्योंकि एट द एंड आपको ये पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे जो हैं सेकंड ईयर की जो फीस है भरनी है। तो एट द एंड अगर कोई ऐरा गैरा कॉलेज आपने चूज़ कर लिया तो फिर आप ही को भारी पड़ेगा लास्ट मोमेंट में, क्योंकि कुछ कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं अपने दोस्त का एक केस ले लेता हूँ। वो गया था बैरी में, जो कि आपको पता ही है, मैं उसको कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। तो बैरी में कॉलेज है वो जो टोरंटो से बहुत दूर है, वहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो भी बहुत कम है। तो जो उसके एजेंट ने उसको ये कह के भेज दिया था कि जो कॉलेज है वो टोरंटो के पास ही है, तो आपको जो पार्ट टाइम जॉब्स का भी ज़्यादा सिनेरियो ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप बस अंधाधुंध एजेंट के पास ना चले जाइए, थोड़ा अपनी खुद की रिसर्च करके जाना एजेंट के पास कि आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अब जिन बच्चों को अपनी फील्ड में एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनना है उनके लिए एक जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही कागज सिद्ध होगा, जो कि है साइज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अब जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके अपने ही फायदे होते हैं, जैसे कि जो फैसिलिटीज़ वाइज अगर देखें तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कॉलेजेस। लाइक आपकी हाउसिंग हो गई जो कि ऑन कैंपस होती है, उसके बाद फिर आपको जिम की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइब्रेरीज, कैफेटेरिया, बड़े बड़े कंप्यूटर लैब्स, ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और दूसरी बात, बड़े कॉलेज में प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 200 से 250 प्लस प्रोग्राम्स होते हैं। और जो बड़े कॉलेजेस का जो इन्वेस्टमेंट होती है टू देयर फैकल्टीज़ वो भी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर कॉलेज। अब ऐसा नहीं है कि स्मॉलर कॉलेज में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, स्मॉलर कॉलेजेस में भी फैसिलिटीज़ होती हैं, पर उनके भी अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि टीचर एंड इंडिविजुअल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। जो स्टूडेंट्स के बीच में जो इंगेजमेंट होती है और जो लीडरशिप्स होती हैं वो स्मॉलर कॉलेजेस में बढ़ती हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर कॉलेजेस, क्योंकि लार्जर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के बारे में इतना नहीं पता होता। स्मॉलर कॉलेज में आपको जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा अटेंशन देंगे एज़ कम्पेयर टू बिगर कॉलेजेस। अब जो तीसरा फैक्टर है बाय सिलेक्टिंग अ कॉलेज इज आप इंश्योर करें कि कॉलेज की फीस कितनी है। आपको बस वेबसाइट में जाना है कॉलेज की और आप देख सकते हैं कि कॉलेज की फीस कितनी है, आपके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उनकी फीस कितनी है। मैं रिकमेंड करूं तो आपकी जो प्रोग्राम की फीस है वो बिटवीन $15,000 से लेके $20,000 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में हो, उससे एक्सीड ना करें। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपकी जो फीस 25 to 30 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में हो, क्योंकि एट द एंड आप सभी को पता है कि सभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो सेकंड ईयर की जब फीस निकालने की बारी आती है तब स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करके ही निकालनी पड़ती है, इसलिए एट द एंड आपको फिर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी जब आप पार्ट टाइम जॉब करके निकालोगे अपनी फीस। अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ही करनी है तो फिर आप जो फोर्थ फैक्टर है उसको पक्का ध्यान में लेकर चलना, जो कि है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। अब आपको गूगल रिव्यूज़ या जो कोरा में जो आपको उनके जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के वो लिखते हुए मिलेंगे, तो आप उससे कैसे लगा सकते हो कि जो कॉलेज की जो रैंकिंग है वो कैसी है, वो किस पोजीशन में आता है कॉलेज। क्योंकि आप 20 से 25 लाख रुपए जो कि आपकी मदर की जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है वो लगा के जा रहे हो, तो आप सीधी सी बात है कि कोई अच्छा कॉलेज ही ढूंढोगे, आप कोई अंडररेटेड कॉलेज नहीं सिलेक्ट करोगे। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में लेकर चलना कि जो कॉलेज है उसकी रैंकिंग अच्छी हो और आप एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएटेड हो। तो एक और बात ध्यान में रखना कि अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी रैंकिंग तो अच्छी ही हो, पर जो कॉलेज है वो DLI लिस्ट के अंदर आता हो। अब अगर आपको DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज हैं वो DLI अप्रूव्ड हैं और कौन से कॉलेज में आपको वर्क परमिट मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कॉलेज की कैरियर सेंटर सर्विसेज, जो कि कनाडा में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्रोवाइड करते ही हैं, और आप उन्हीं कॉलेज को चूज करना, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपकी जो स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन योर कैरियर डेवलपमेंट। तो एट लास्ट आपको पता ही है कि जो कनाडा इज अ स्किल्ड बेस्ड कंट्री, जो कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपको इन सब प्रोग्राम्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी स्किल्स बढ़ाने की, तो आप स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको जब जॉब ढूंढनी होगी
फॉर द फ्यूचर एक्सपेक्ट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एक और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कॉलेजेस के साथ दूसरे कॉलेजेस का पार्टनरशिप एंड पाथवे प्रोग्राम्स। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज की वेबसाइट के अंदर ही मिलेगी। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं लैम्पटन कॉलेज का हूँ, मेरा जो कोर्स है वो रिक्रिएशन थेरेपी है, तो मैं जाऊँगा सीधा अपने लैम्पटन कॉलेज के प्रोग्राम्स में और अपना जो कोर्स को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद फिर उसमें पाथवे प्रोग्राम्स में जाके उधर सिलेक्ट करूँगा और देखूंगा कि कौन से कॉलेजेस के साथ पाथवे प्रोग्राम्स में अटैच्ड है। जैसे कि इधर सैनिका कॉलेज लिखा हुआ है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है कनाडा में। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस किन दिन के साथ पार्टनरशिप करता है और आपके जो प्रोग्राम के बाद जो पाथवे प्रोग्राम्स है वो इंक्लूडेड है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्लान होता है कि वो पीआर आफ्टर पीआर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, तो अगर वो 2 साल का डिप्लोमा भी करते हैं और जब 3 साल के वर्क परमिट के बाद जब वो पीआर हो जाते हैं, तब वो फिर पीआर के बाद अपनी जो पढ़ाई है कंटिन्यू करते हैं, तो उस समय पाथवे प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। क्योंकि आपको फॉर डिग्री, अगर आपको डिग्री करनी है तो आप डिप्लोमा से सीधा डिग्री कर सकते हैं, आपको केवल 2 साल और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो जरा देख लेना कि पाथवे प्रोग्राम्स है या नहीं और कौन से कॉलेजेस के साथ आपकी कॉलेजेस की पार्टनरशिप है। जो लास्ट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल चूजिंग कॉलेज इज कॉलेज की डाइवर्सिटी एंड एक्सपोजर। क्योंकि जो कॉलेज की डाइवर्सिटी होती है वो अपना बढ़ाती है एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एंड इससे क्या होता है कि हम लोग सीखते हैं उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव्स, जो कि हमारे पर्सपेक्टिव से और जो बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। और ये जो चीज़ है ये हमें सोशली एंड मेंटली बढ़ाती है, जो कि बहुत ही फायदेमंद सिद्ध है अगर हमें कोई दूसरे कंट्री में जाके अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है करनी है। और मैंने भी इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो कॉलेज है वो चूज़ किया है, जो कि है लैम्पटन कॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मेरे को आप सजेशन करना या कोई भी नया डाउट है तो पूछना, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के जरूर पूछना। तो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू।